Hello students, welcome to another video and in this video we are going to discuss about SRCC GPO 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ कैसा था एग्ज़ाम और कट ऑफ क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ राइट। तो अगर हम SRCC GPO एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आई कैन से दिस इज़ द लास्ट होप और वन ऑफ द लास्ट होप्स बिकॉज अभी MSCT का और एग्ज़ाम बाकी है। बट फिर भी जो स्टूडेंट्स कैट 2025 को टारगेट कर रहे थे, कैट 2025 उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं अच्छा हुआ तो नाउ दे टारगेटेड जेट ऑल्सो। उसके बाद जो डिफरेंट नॉन कैट एग्जामिनेशन है, नाउ पिक्चर ये है कि SRCC GPO का एग्ज़ाम भी इसी तरह से उन्होंने लिख दिया राइट। तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। वन इज़ QA, हम नॉर्मली VA बोल सकते हैं, वन वी हैव LR एंड DI राइट। तो हर सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं या हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर +4 आर अवॉर्डेड एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1 इज देयर राइट। तो +4 -1 का मार्किंग स्कीम है। तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा राइट। लेकिन सवाल ये है कि 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करने वाले राइट। तो एज पर द रिव्यू जो स्टूडेंट से बात हुई, जिनसे हमारा डिस्कशन हुआ, द पॉइंट इज दैट कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो कि एवरी टाइम अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें एग्जाम में थोड़ा टफ सेक्शन रहा, लेकिन दिस टाइम इट वाज ईजियर साइड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज उन्होंने कैट का प्रिपरेशन किया तो उनको लगता है कि यार जो क्वेश्चंस थे वो समवट ईजी थे। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है वो ईजी में गिना जा रहा है अभी जो फीडबैक है राइट। VA की मैं बात करता हूँ तो VA एक्चुअली एक ऐसा एक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डिसेप्टिव होता है VA होता है बिकॉज व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल तो लैंग्वेज आपके इमोशंस के साथ फ्लो होती है। आपको लगता है कि अच्छा इसको पढ़ के यार मुझे तो ऐसे समझ में आ रहा है, तो आप उस टाइम पे वही समझते हैं। मैथ्स में तो आपको लग रहा है यार मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, बट VA में नहीं पता चलता राइट। आपको कब गलत रास्ते पे चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा राइट। तो VA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेटिकुलसली आपको पढ़ना पड़ता है। तो अभी जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, VA में भी जो स्टूडेंट्स हैं दे आर कंफर्टेबल एंड दे आर सेइंग सर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। LR जो इस बार का LR है, एज पर द स्टूडेंट्स दे वर सेइंग कि सर LR ना थोड़ा सा इस बार लेंदी था, मुश्किल नहीं था मतलब लेंदी था। तो लेंदी था इसका मतलब क्या है कि हम इसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड में मान सकते हैं। अगर मुझे आउट ऑफ 10 का स्केल करना है डिफ़िकल्टी, तो अगर मैं डिफ़िकल्टी स्केल की बात करता हूँ, डिफ़िकल्टी ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो अगर हम 10 का स्केल मानते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल दैट इज़ 10 जो है डिफ़िकल्ट है और जो 1 है वो ईजी है। तो इस लेवल पे अगर मैं रेट करता हूँ चीज़ों को, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है, तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 4 लेवल तक इजी था, 4 to 5 लेवल तक, मतलब 50% मार्क्स मिलेंगे। VA की बात करूँ तो 6 to 7 था। LR सेक्शन में भी सेम टू 7 के आसपास, 7 to 8 के आसपास था। बट DI जो है वो डिफ़िकल्ट था, बच्चों को बहुत मुश्किल लगा DI। एंड जो वो लास्ट ईयर के DI सेट थे उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो ऑफकोर्स इट वॉज डिफ़िकल्ट एज पर द स्टूडेंट्स। तो DI वॉज डिफ़िकल्ट एंड इसका जो अगर मुझे डिफ़िकल्टी लेवल आउट ऑफ 10 करना है तो इट कुड बी अराउंड 8+ के आसपास राइट। तो सबसे जो टफेस्ट सेक्शन चारों में रहा वो DI रहा। एंड DI में भी कम से कम ऐसा था कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज हैं, वो 2 से 3 सेट के बीच में सिमट गए। जो मतलब जो बच्चे ने पेपर लिखा उसमें से जो एवरेज अटेम्प्ट्स हैं, जो एवरेज नंबर ऑफ सेट्स हैं आउट ऑफ 5, वो 2-3 में सिमट गए। एंड ये ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी तक का फीडबैक है एग्जाम से रिलेटेड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स, तो अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, बिकॉज ज़रूरी है आपको ये समझना कि आपका पेपर कैसा हुआ है और बाकी का कैसा हुआ राइट। तो QA में जो गुड अटेम्प्ट्स हैं इट कुड बी अराउंड 18 to 20 राइट, एज पर द स्टूडेंट्स का रिव्यू। 18 से 20 क्वेश्चन उन्होंने एवरेज किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन करना मतलब पेपर इजी था क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। VA की बात करते हैं तो VA इज़ ऑल अबाउट 20-21 के आसपास। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस होते हैं क्योंकि VA एज आई टोल्ड यू आपको बहुत मेटिकुलसली चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है एंड वी हैव टू। और इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा जो ग्रामर वाला पार्ट है वो थोड़ा
रहता है इसका, राइट। तो इसमें VA का रहा, एंड उसके बाद अगर हम LR की बात करते हैं, LR में भी जो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स है वो भी अराउंड 18 to 20 के आसपास ही रहा, राइट। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट जो की थे 20-22 के आसपास था, बट मुझे लग रहा है कि बच्चे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इतना लेंथी होने, क्योंकि LR ऐसा लगता है ना बहुत इजी भी आता है LR, तो LR बहुत मुश्किल नहीं आता है अगर हम इसकी बात करते हैं। तो 18 से 20 इज़ अ गुड अटैम्प्ट। एंड अगर हम DI की बात करते हैं तो DI में कम से कम जो ऐसे ही टोल यू कम से कम 2-3 सेट की बात करें तो 12 से 15 सवाल का जो है मतलब ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपके हिसाब से वेरी भी हो सकता है, बट जो मुझे अभी तक चीज़ें मिली हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम का एनालिसिस। आपको क्या लगता है, यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गो थ्रू इट, और उसके बाद मुझे पता चलेगा शायद से मैं गलत भी हूँ, राइट। अच्छा, तो ये तो रहा कि एग्ज़ाम वाला पार्ट, और एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। एंड एज यू नो दैट SRCC जो GBO है उसमें जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी करीब 31 सीट्स के आसपास रहती हैं, राइट। तो 31 सीट्स के आसपास रहता है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स कट ऑफ जो है उसका हाई रहता है, तो बहुत कम तो कट ऑफ नहीं होता, बट कट ऑफ के बहुत सारे पैरामीटर्स भी होते हैं। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होता है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स कितने हैं, सीट्स कितनी ऑलमोस्ट SRCC में लेकिन फिक्स ही होती है, सीट्स में ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। तो इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल इन्होंने दिया था अराउंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए 95 परसेंटाइल के आसपास था, राइट। और यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा ग्राफिक्स में, राइट। और बिफोर दैट 2020, ये तो 2025 का है, एंड बिफोर दैट 2024 में आउट ऑफ 400 मार्क्स जो कट ऑफ था इट वाज अराउंड 268, अगर मैं गलत नहीं तो 268 के आसपास था। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैंडिडेट्स, राइट। तो लास्ट ईयर अगर हम इक्विवेलेंट मार्क्स की बात करेंगे, बिकॉज मार्क्स रिवील तो नहीं किए थे, बट इट वाज अराउंड 250 के आसपास थे, राइट। 250 के आसपास मार्क्स थे, एंड लास्ट ईयर भी 400 का ही पेपर था। तो लास्ट ईयर इट वाज 95 परसेंटाइल, और परसेंटाइल मुझे लग रहा है इस बार भी 95 to 96 ही रहने वाला है फॉर द जनरल कैंडिडेट। मार्क्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है, 95 तो एक कांस्टेंट नंबर है, बट 95 परसेंटाइल अगर हम मार्क्स के टर्म्स में देखेंगे तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करता हूँ, expected cutoff for the year 2026 and it is just expected cutoff, of course I may be wrong, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ 400 मार्क्स जो इस बार कट ऑफ जा सकता है, जो पूरा का पूरा एग्जाम लेवल को देखते हुए, इट कैन बी अराउंड 240 के आसपास ही रह सकता है, राइट। तो 240 एंड प्लस माइनस 4-5 मार्क्स, मतलब वही 235-250 के बीच में ये सब आंकड़ा रह सकता है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, बिकॉज अगर आपका एक सेक्शन डिफिकल्ट है तो बाकी इजी भी हो गया, राइट। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जो कट ऑफ हो सकती है, इन माय ओपिनियन इट कैन बी अराउंड 240 के आसपास हो सकता है। माइट बी पॉसिबल, अगर कुछ भी सरप्राइजिंग हुआ तो वो जंप भी कर सकता है, बट मुझे लग रहा है अभी जो इनिशियल हमको बच्चों का फीडबैक मिला है, इट कैन बी 240 के आसपास, राइट। बाकी देखते हैं ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो उसमें ऑफ कोर्स आई विल अपडेट यू। एंड आपको क्या लगता है एनालिसिस वाले पार्ट में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, क्या 2026 का एग्ज़ाम हो या फिर अभी MSCT का एग्ज़ाम है, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन me because I'm going to take the lectures of quantitative aptitude for all the examinations, right, especially for the MBA examination, right. So see you in the next video. Till then, bye, take care, and please